हेलो गाइस, वेलकम एंड डार्ट सीरीज़। और ये उस सीरीज़ का पार्ट फोर्थ है। और इससे पहले अगर आप मेरे ट्यूटोरियल में जाओगे मेरी वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पर जितने भी इससे पहले मैंने ट्यूटोरियल्स डाले थे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट थर्ड, राइट, एंड पार्ट सेकंड, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट था जहाँ पर मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में फाइन करा था, तो आप वेबसाइट में जाके या मेरे यूट्यूब चैनल में जाके जहाँ पर ये सब मैंने कोड डाला हुआ था, आपको मिल सकता है। ठीक है। तो अब फोर्थ पार्ट पर हम क्या बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक्स में जाएंगे दोबारा से। और ये डेफिनेटली पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और गाइज, अगर आपने ये वाला पार्ट को छोड़ दिया, ये वाले वीडियो को स्किप कर दिया, तो समझ लो सारी मेहनत बेकार है डार्ट्स को सीखने की। ठीक है। तो इससे पहले हमने बात करी थी डार्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, हाउ न्यू ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था। ये वीडियो का लिंक भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है। एंड देन क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल था हमारा कैलकुलेटर का। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक क्लास को बनाना, उसको एक्सेस करने का तरीका, न्यू ऑपरेटर के बारे में ये सब डिफाइन किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ उसको। और आज हम जो बात करेंगे डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्टिंग क्या होती है, नल अवेयरनेस, नल अवेयरनेस, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, एंड टू डबल, टू इंटीजर, इंटीजर डॉट पार्स, डबल डॉट पार्स, ये सब आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। जब हम डाटा के साथ खेलते हैं तो इन सारे ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर, डबल क्वेश्चन मार्क, जो जावा स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से आए हैं उनको डेफिनेटली इनके बारे में पता होगा। नल ऑपरेटर को, जो कॉलेसिंग ऑपरेटर, एक ही बात है। स्प्रेड ऑपरेटर बहुत पॉपुलर है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, स्प्रेड ऑपरेटर विद नल सेफ्टी। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉप वीडियो। ठीक है। और उससे पहले छोटा सा एक एग्जांपल, क्योंकि क्लासेस का ही ट्यूटोरियल चल रहा है हमारा, और क्लासेस को ही लेके मैं इस एग्जांपल को आगे बढ़ाऊंगा। और यहाँ पर देखो, एक थोड़ा रियल लाइफ प्रॉब्लम को ही मैं सॉल्व करूंगा, उसका साइमुलेट करूंगा, सो दैट कि बहुत सारी चीज़ों को मैं समझा पाऊँ। फॉर एग्जांपल, एक हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। मतलब अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूँ, एक क्लास का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्लास, और उसको मैं नाम दे रहा हूँ जस्ट लाइक, आपने सुना भी होगा और मे बी नॉट, CRM, एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। एक क्लास डिफाइन होगी, और उसके अंदर क्या होंगे, डेफिनेटली अगर हम किसी, CRM इज अ बिग सॉफ्टवेयर, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। उन्हीं मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल होता है एम्प्लॉय का। ठीक है। मतलब एक डिपार्टमेंट में लो एम्प्लॉय, एंड देर आर द लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी उसमें बात नहीं करेंगे। एंड देन हम एक एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, एक क्लास होगी। ठीक है। एक क्लास हम बनाएंगे, और दैट विल बी एम्प्लॉय। ठीक है। और एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या हो सकता है, डेफिनेटली एम्प्लॉय की एज हो सकती है, का जो नेम हो सकता है। ठीक है। उसकी सैलरी हो सकती है, और उसका एड्रेस हो सकता है। ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल को लूंगा, और इसमें मैं आपको ये मैं क्यों बताने जा रहा हूँ। अब अगर आप देखो, CRM भी अपने आप में क्लास है, लेकिन CRM के अंदर मुझे एक ऐसे डेटा टाइप की ज़रूरत है। डेफिनेटली वो एम्प्लॉय का ही कलेक्शन होगा। तो एम्प्लॉय अपने आप में एक अलग क्लास है यहाँ पर, और उसको मैं CRM के अंदर यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी मल्टीफाई, और इसी के अंदर मैं ये सारी चीज़ों को कवर करूँगा, कास्टिंग, दिस वन। एंड यहीं पर हम बात करेंगे क्लास, क्लास एज ए, क्लास एज ए डेटा टाइप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आपको पता नहीं है, क्योंकि अभी तक आप डेटा टाइप का मतलब क्या समझ रहे थे, इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट, मैप्स। लेकिन क्लास को एज ए डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और क्लास के थ्रू अपने एज ए वेरिएबल बनाना, क्लास को एज ए आर्गुमेंट पास करना, ये सारे मैं एग्जांपल्स इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है। तो इन्हीं दोनों को एग्जांपल को लेते हुए चलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्लास बनाई, का नाम मैं रखता हूँ 11। ठीक है। और इसके ऊपर एक क्लास ले लेते हैं, और एक कुछ एक रूल्स में जहाँ लिख दूँ, क्लास नेम फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी कैपिटल, राइट। अगर पता नहीं है तो ये मैंने इसलिए दोबारा से लिख दिया और यहाँ पर दो। तो आज हम मल्टीपल क्लास में भी बात करेंगे।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मल्टीपल क्लासेस बट नॉट इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस अभी नहीं है, इनहेरिटेंस में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं मल्टीपल क्लासेस और जो ये पूरे टॉपिक्स है इनको इनमें कवर करूंगा वन बाय वन। और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने एक पर लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बनाया था तो हमने बात करी थी कि मैं क्लास क्यों बना रहा हूँ, ताकि रियल लाइफ एंटिटीज़ के ऊपर मैं स्ट्रक्चर्स बना सकूँ। जैसे मैंने अब ये रिक्वायरमेंट अपनी समझाई, तो डेफिनेटली अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की क्या होगी, इंटीजर एज, स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर सैलरी, स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, ये हमने अभी डिफाइन कर दिया इसके अंदर। और उसी तरीके से अभी सीआरएम का जो यूज़ है अभी हम बात करेंगे। सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। तो यानी कि इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स में एक एम्प्लॉय मॉड्यूल है। तो अब इसी के अंदर अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि गेट डिटेल्स, एक एक फंक्शनिंग बता दूं एक सॉफ्टवेयर के अंदर, गेट डिटेल्स। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूँ। गेट डिटेल्स का मतलब है मुझे किसी भी एम्प्लॉय की अगर इंफॉर्मेशन पता करनी है, उसका नेम, सैलरी, एड्रेस, राइट, तो वो मुझे इस फंक्शन से मिलेगा, गेट डिटेल से। तो गेट डिटेल्स के अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रिंग गेट, कैमल नोटेशन याद रखना। देखो गाइस, स्टार्टिंग पर हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो कि मैं क्या बताने चाह रहा हूँ, लेकिन आप लास्ट तक इस वीडियो को देखो और मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, तो ताश के जो पत्ते हैं ना वो धीरे धीरे ही खुलते हैं। ठीक है, तो जब मैं लास्ट में जब वीडियो लाऊंगा तो आई प्रॉमिस डेफिनेटली एवरीथिंग यू विल गेट इट, ये सब क्या है और ये सब मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूँ। तो हम चलते हैं हाँ अब क्या कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मतलब ये एज नेम इस पर है, मैंने तो सही इसको डिक्लेयर करा था। यहाँ मैं समझ सकता हूँ कि मैंने, चलो मैं रिटर्न भी करवा देता हूँ, रिटर्न एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ये तो सही हो गया क्योंकि ये इसका जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, शायद मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। एवरी फंक्शन हैज़ अ रिटर्न वैल्यू, ईदर इट इज़ void और सम डाटा टाइप। इसका मतलब अगर कोई भी फंक्शन आप बना रहे हो तो उसका रिटर्न टाइप, एक रिटर्न वैल्यू पक्का होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो वाइड हो सकता है, यानी कि अगर वो नहीं है तो वाइड कीवर्ड हो सकता है। वाइड का मतलब नथिंग, राइट। लेकिन अगर है उसका रिटर्न टाइप अगर यहाँ पर आपने दे दिया तो आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो यहाँ दूर हो गई। अब इसकी बात करते हैं, ये वाली प्रॉब्लम क्यों है जो हमने क्लास बनाई। अब मैं माउस लेके जा रहा हूँ एंड चेक इट आउट। देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड। ये मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और इसको ऊपर डाल देता हूँ। अब जरा इस बात को पढ़ते हैं। नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड एज मस्ट बी इनिशलाइज्ड। तो अब एक चीज़ आपके सामने आ गई, ये जो डार्ट है 3 पॉइंट, जो भी इसका वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास डार्ट का। तो ये जो डार्ट है, डार्ट इज अ नल सेफ्टी लैंग्वेज इन करंट वर्जन, ये याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये बोल रहा है कि जब आपने एज को डिक्लेयर तो किया लेकिन आपने एज की इनिशियल वैल्यू नहीं बताई, मस्ट बी इनिशलाइज्ड। तो यहां पर मैं लिख दूं वी हैव नॉट इनिशलाइज्ड इनिशियल वैल्यू। इस वजह से ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। और नॉन अलेबल का मतलब क्या हो गया, एक तो आपने कहीं एज को, वेरिएबल को ये बताया कि ये नलेबल हो सकता है, नहीं आपने नहीं बताया, और इसलिए वो बोल रहा है वो मस्ट बी डिफाइंड। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एज डाल दूँ 32 और नेम डाल दूँ कमल और सैलरी डाल दूँ, तो देखो ये प्रॉब्लम दूर हो गई। ओके, तो भाई यहाँ तक तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। बाई डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर भी एक बात लिख देता हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट इन डार्ट वेरिएबल एक्सपेक्ट वैल्यू। ठीक है, इफ़ यू डोंट want to set
वैल्यू कैन से टू डार्ट, आपको बताना पड़ेगा से टू डार्ट टू सेट इट विद नल। देखो दो बातें अब यहाँ पर निकल के आ रही हैं। या तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहा था, देखो हटा देता हूँ दोबारा से, इसने एक वैल्यू बोल दी कि आप या तो इसको इनिशियलाइज करो, यानी कि एक एक्सपेक्ट कर रहा था वैल्यू, लेकिन मैं उसकी वैल्यू अभी नहीं देना चाहता हूँ, इसको मैं बाद में देना चाहता हूँ। वांट टू सेट अ वैल्यू दैट से देन से टू डार्ट टू सेट इट विद नल। अदरवाइज इसको ये बता दो कि इस पर अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो इट विल बी सेट टू नल। देन यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेटर आता है, पहला ऑपरेटर ये वाले में, दैट इज कॉल्ड द नल अवेयरनेस ऑपरेटर। अब नल अवेयरनेस का मतलब क्या, नल का क्या मतलब है, दिस इज नल ऑपरेटर, दिस इज नल ऑपरेटर, ये आपका एक नल ऑपरेटर है। ठीक है, अब ये नल ऑपरेटर आप बाय डिफॉल्ट डार्ट को ये बात पता नहीं होती है कि मुझे नल से इसको असाइन करना है, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक क्या आ गया, दैट इज नल अवेयरनेस ऑपरेटर। और इसके लिए पहला ऑपरेटर कौन सा है, क्वेश्चन मार्क, और दूसरा कौन सा है, डबल क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को हम लेके चलेंगे, लेकिन इसको अगर मैं बोलूं तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर ज्यादा है। नल असाइनमेंट लिखूंगा तो ज्यादा सही रहेगा, असाइनमेंट, या अभी छोड़ दो, पहले समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं, बता देता हूँ। तो आप क्वेश्चन मार्क की क्या मीनिंग है, रूल समझ लेना। जो भी आप डाटा टाइप दे रहे हो उससे पहले आप, अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, देखो एरर चली गई। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे डेवलपर जो फ्लटर में काम करते हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि इसकी क्या मीनिंग है, या उनको ये बेसिक ही नहीं पता होता। तो इसका क्या मीनिंग है, नाउ व्हेन यू सेट क्वेश्चन मार्क, it says to Dart to set default value null to that variable। और ये मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो पहले तो हम एक थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं, यानी कि जैसे ही आपने इसको कर दिया, व्हेन यू सेट क्वेश्चन मार्क इट सेज टू डार्ट टू सेट डिफॉल्ट वैल्यू नल टू दैट वेरिएबल। अब दो ऑप्शन से दो सॉल्यूशंस थे, या तो आप उसको इनिशियलाइज कर दो गाइस, या आप क्वेश्चन मार्क से बोल दो कि अगर कुछ नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट नल मानेगा। तो अब मैं इसको हटा दूं, वापस आ जाते हैं, और सभी में मैंने क्या लगा दिया, दिस वन और दिस वन। देखो प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जो पहला ऑपरेटर मैंने आपको बताया, यानी क्वेश्चन मार्क की क्या मीनिंग है, दैट इज अ नल, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नल सेफ्टी ऑपरेटर, दैट इज नल सेफ्टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि रन टाइम पे अब मेरे पास नल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं उसको बता चुका हूँ। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटा सा एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखो अभी हम सीआरएम में एकदम नहीं जा रहे हैं, पहले हम इसी कॉन्सेप्ट को समझ ले, है ना। तो अब मैंने यहाँ पर ये बोला, एक फंक्शन बना लेता हूँ, अभी इसका मेन टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड void एंड प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, प्रिंट डिटेल्स नाम से एक फंक्शन बना लिया मैंने, एंड देन प्रिंट, अब मैंने एज प्रिंट करवाई। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एज अगर इसकी प्रिंट करवा रहा हूँ, एक तो देखो यहाँ पर कोई एरर आई है कि डोंट इन्वॉल्व प्रिंट अ प्रोडक्शन कोड, चलो ये तो अलग बात हो गई है। अब मुझे इस फंक्शन को एक्सेस करना है, और एम्प्लॉय के इस फंक्शन को एक्सेस करके एज प्रिंट करवानी है, और अभी एज इनिशलाइज नहीं है, देखो कहीं इनिशलाइज नहीं कर रखी है। तो एक काम करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए तो मैं चले जाता हूँ, ताकि ये वाइड मेन ऊपर है और आपको एक कोड भी दिखता रहे। और इसको राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर सकते हो, और रीफॉर्मेट कोड विद कोड, ताकि थोड़ा सा मेरा जो स्पेसेस लाइन को भी बच जाए, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर रहा हूँ, एंड देन कम टू द वाइड मेन। अब ये बात मेरे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ, एम्प्लॉय क्लास के नेम से भी आपको उस टाइप बताना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, OB1 या E1 ही कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय वन, और इसका एक टाइप बताना है। तो टाइप क्लास भी हो सकता है और वेर भी हो सकता है, और इक्वल टू न्यू ऑपरेटर भी बताया था मैंने, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। और ये भी मैंने बताया था कि न्यू ऑपरेटर ऑप्शनल है,
अब आप चाहो तो अब देखो, पहले मैसेज पढ़ ले क्या आ रहा है। अननेसेसरी न्यू कीवर्ड, देखो इसने खुद ही बोल दिया न्यू कीवर्ड की अननेसेसरी है, क्योंकि ये अब डिफॉल्ट ही हमारे पास है। ये देखो, ये चीज आ गई। ठीक, अब एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, कौन सा फंक्शन मुझे करना है, मैंने ये बनाया था प्रिंट डिटेल्स। इट्स वेरी वेरी इजी। और ये एक्चुअली में क्या है, कंस्ट्रक्टर है। डेफिनेटली जब भी आप कोई क्लास का नाम और के साथ ब्रैकेट लगा देते हो, दैट इज कॉल्ड योर कंस्ट्रक्टर। तो ये मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर। तो और ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इस टॉपिक में मैं बहुत जल्दी आऊँगा, लेकिन अभी के लिए ये आपने क्लास नेम दिया, उसमें आपने पैरेंथेसिस लगा दिए। इतना करने के ऊपर इस क्लास की जो मेमोरी लोकेशन है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, वो E1 में असाइन हो जाता है मेमोरी लोकेशन। नाउ E1 बिकम्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, राइट क्लिक। पहले आप गैस कर सकते हो, मुझे कमेंट में बता सकते हो कि क्या आउटपुट आने वाला है अगर मैं इस तरीके से लेके चल। ओके, रन करके देख लेते हैं। दैट इज नल। दिस इज एग्जैक्टली आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। अब आप खुद ही देख लो, मैंने नल अवेयरनेस ऑपरेटर की बात करी थी, मैंने आपसे बात करी थी नल सेफ्टी की, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसके साथ क्वेश्चन मार्क यूज़ किया, इस वेरिएबल से पहले, इस वेरिएबल से पहले, इस वेरिएबल से, तो उसने एज के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या बोल दिया कि कुछ भी नहीं होगा तो उसको नल मानेगा, और जब मैंने प्रिंट किया तो ये नल आ गया। ओके, अब इसके साथ एक वैल्यू असाइन कर दें, 40। अब जरा गैस करो क्या आउटपुट आना चाहिए। अब क्योंकि उसको ये बात पता है कि नहीं होगा तो मैं नल कर दूंगा, अगर होगा तो 40 होगा, सिंपल। दैट इज 40। अब कोई डाउट ही नहीं है इस तरीके से, क्योंकि जब कोई डेवलपर डार्ट पर काम करता है, या मैं किसी भी लैंग्वेज की बात करूं, तो यार ये ना, जो सेफ्टी होती है, नल सेफ्टी होती है, और जो इनिशियल वैल्यूज होती है, ग्लोबल वैल्यूज होती है, यार इनको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो प्रोग्रामिंग में जो बग्स आएंगे ना, उसको संभालते संभालते आप थक जाओगे। अब सोचो, अगर मैं ये हटा दूं, ठीक है, अब मैं रन करने की कोशिश करूं, तो बता सकते हो क्या आना चाहिए। तो अब कितनी बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो, आपने उसको बोला नहीं, अभी आपने इक्वल टू 40 कर दिया। अभी थोड़ा सा रुकते, पहले आउटपुट देख लेते हैं। दैट इज 40, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर है कि एज कितनी जा रही है आपकी, 40 जा रही है। आपने पहले ही उसको बता दिया, तो उसको कहीं कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को यहाँ से हटा देते हो और देन रन करते हो, देन डेफिनेटली उसको डाउट आ गया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कोई एज ही ना दो, तो आप मुझे एक्सप्लिसिटली बताओ। ये देखो, और अब रन करते हैं, ये चीज आ गई। ओके, आई थिंक कोई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम नेम की बात करते हैं। अब नेम में नेम हो सकता है कमल, सपोज टेकमला सिंह। अब इस बात को जरा समझना, अंडरस्टैंड करना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट NAME नेम। अब जरा बताओ, जैसे अभी हमारी बात हुई थी, कोई डाउट नहीं है, नेम आ जाएगा टेकमलासी। लेकिन अब हमारे पास दो चीजें निकल के आ रही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आप टेकमलासी दो ही ना, तभी ये बात करी थी। जब नहीं दूंगा और अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे पास एरर आनी आनी है, क्योंकि आपने ये बिकॉज द इस टाइप स्ट्रिंग डोंट अलाउ नल, क्योंकि अब बाय डिफॉल्ट आपने नल सेफ्टी तो बताई नहीं। वो बोल रहा है कि मैं अपने आप तो नल लगा नहीं दूंगा, और नल अलाउ होते नहीं है, तो आपको ये बतानी पड़ेगी। लेकिन दूसरा तरीका, अब नेम के अंदर वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और आप ऐसा भी तो कर सकते हो। ये चीज़ तो यहाँ पर इस मैसेज को वो कर देगी, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो गई आपकी, अब उसने नल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, लेकिन ये भी तो गलती है कि भाई ऐसा कोई डाटा आ रहा है, कोई API से आपके पास डाटा आया और उसके अंदर नल आ गया, तो क्या आप नल प्रिंट करवाओगे यहाँ पर? नहीं, डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर दिया गया, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड डबल क्वेश्चन मार्क। इसको बोलते हैं इफ नल ऑपरेटर एंड कॉलाइसिंग ऑपरेटर। इसका क्या मतलब है? इफ नल, नल की चेकिंग, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दैट इज कॉल्ड नल चेक। यहाँ ऐसे लिखूँ तो नल चेक ऑपरेटर, इसलिए इसको हम बोलते हैं इफ नल। करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है। आपने एक स्ट्रिंग ली, या आप एक काम करो ना, नेम को तो एक्सेस कर ही सकते हो, नेम इक्वल टू
NAME नेम, डबल क्वेश्चन मार्क लगाया, अगर कुछ नहीं है तो MM मंत्रा। अब इसका मतलब समझ, अब इसके दो पार्ट हो गए हैं, एक तो हो गया लेफ्ट हैंड पार्ट और एक हो गया आपका राइट हैंड पार्ट। ये ये इसकी मीनिंग तो मैंने क्लियर कर दी, ये लगाना क्यों जरूरी है आपका नल सेफ्टी के लिए। और अब मैंने ये क्यों लगाया, डिसीजन क्यों लिया, राइट। ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था कि नेम के अंदर अगर नल है तो इसलिए हम बोल रहे हैं इफ नल, तो उसको चेक करो उस चीज को। अगर इसके अंदर नल है तो वो राइट हैंड वाले साइड को फॉलो करेगा, और उसके अंदर नल नहीं है तो सेम वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, राइट क्लिक। दैट इज एम मंत्रा टैग। और जो जावा स्क्रिप्ट में जिन्होंने काम किया है डेफिनेटली वो जानते होंगे। अब एक चीज बताओ, कितना बड़ा यूज है इसका, आपके बहुत बड़े कोड को आप इफ एल्स पर लिखते, वन लाइन कोड हो गया, राइट। तो हमारा जो मेन पर्पज है, ये जो नल अवेयरनेस अवेयरनेस ऑपरेटर, सेव्स आर मल्टीपल मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड टू सिंगल लाइन, ये चीज। और ये एग्जांपल मैंने आपको देखो यहाँ पर बता भी दिया कि इसका यूज करके आप अपने टाइम को और अपने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को बचा सकते थे। राइट क्लिक करते हैं, देन ओके। तो गाइज आई थिंक इसका मतलब, एंड देन क्वेश्चन मार्क का मतलब मैंने आपको बता दिया। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि जब आप फ्लटर डेवलपमेंट में करना चाहूँगा या हम आगे की बात करते हैं तो इनकी मीनिंग बिल्कुल समझ लो। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करो, कोई एग्जांपल से मुझे बताओ कहीं आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे लेते हैं। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि चलो ये तो मैं कमेंट कर देता हूँ, ये बात क्लियर हो गई। कमेंट, अब यहीं पर आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कभी कभी ये जो नेम है, ये मान के चलो, या मैं, चलो ऐसे ले लो नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो। मैंने नेम लिया, अब नेम में यहाँ पर अब नल सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, या तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा के इस एरर को दूर कर दूं। यहाँ आप ये बता सकते हो कि ये जो नेम नाम का वेरिएबल है, द वैल्यू विल बी असाइंड लेटर। देखो अब मैं बोला कि जो इसकी वैल्यू होगी वो लेटर होगी और इनकी बाद में होगी। लेटर में से आर हटा दो, क्या बचा लेट, यानी कि वैल्यू जो असाइन होगी लेट होगी। तो यहां पर हमारे पास एक मॉडिफायर आया, हमारे पास एक कीवर्ड है LAT लेट। ओके, तो अब जरा यही बात समझना कि अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और अगर मैं उस डेटा टाइप से पहले लेट मॉडिफायर लगा दूं तो डिफरेंस क्या है। तो देखो अब क्या करते हैं, नेम से वो एरर चली गई जैसे मैंने लेट लगाया। लेट का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू बाद में साइन होगी, एंड देन नाउ इट्स टाइम टू रन। राइट क्लिक, एंड डेफिनेटली वी हैव गॉट एरर। एरर वो होनी भी है क्योंकि देखो लेट का मतलब ये तो हो गया कि वैल्यू बाद में असाइन होगी, बट लेट डज नॉट टेल टू डार्ट दैट बाय डिफॉल्ट द नल वैल्यू विल बी असाइन टू नेम, जो कौन करता है, विच इज डन बाय क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो हमारा नल सेफ्टी ऑपरेटर था जो काम वो करता है, वो लेट नहीं करता है। लेट ये बोलता है कि आपकी वैल्यू आपको बाद में पक्का देनी है। तो यहाँ पर जाके हमने बोला नेम, और अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, एक काम हम नीचे कर सकते हैं, वन डॉट नेम इक्वल टू कमल। तो इसका मतलब असाइन हुई लेकिन बाद में असाइन हुई उसकी वैल्यू। अब जब मैं इसको एक्सेस करूंगा राइट क्लिक करके, डेफिनेटली इट विल रन। ये देखो कमल आ गया मेरे। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया ना कि लेट का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है। मैं रिपीट कर दूं, अगर क्वेश्चन मार्क दोगे तो इसकी मीनिंग होगी कि कोई वैल्यू ना हो तो नल मानी जाएगी। लेट का मतलब ये हो गया कि अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो उसकी वैल्यू आपको बाद में डिफाइन करनी ही करनी है, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर ऑन दिस। ओके, तो दैट इज द यूज ऑफ लेट कीवर्ड। एंड आपका क्वेश्चन मार्क में क्लियर कर दिया है, डबल क्वेश्चन मार्क मैंने आपका क्लियर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर लेट कीवर्ड का जो यूज है वो भी आपके सामने आप पता। ओके, तो अब थोड़ा सा प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं, एंड हम बात करने वाले हैं अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज तीन डॉट का क्या मतलब है और तीन डॉट क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है। दैट इज कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर, इसको आप जानते होंगे स्प्रेड नाम से, एंड स्प्रेड ऑपरेटर विद नल सेफ्टी। ओके, तो उससे पहले अपने एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। इस पर तो मैं फिलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई फर्क तो होगा नहीं। देन CRM में आते हैं जो हमारी क्लास चल रही थी।
CRM। तो इसको मैं दोबारा से ऊपर ले लेता ताकि ये एग्जाम्पल इसी के साथ रहे। ठीक है। अब सीआरएम में मैंने आपको क्या बताया था कि एक गेट डिटेल्स नाम का फंक्शन है, लेकिन अब मुझे यहाँ से क्या करना है, एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन रिटर्न करनी है। गेट डिटेल्स का मतलब एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को रिटर्न करवाना है। तो अब हमारे पास अगर सीआरएम क्या प्रोसेस कर रहा है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू पास एम्प्लॉय टू सीआरएम क्लास। तो जब तक आप सीआरएम क्लास को किस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, उस एम्प्लॉय का नाम पास नहीं करोगे तो सीआरएम को ये पता नहीं चल पाएगा। तो अब होगा क्या, यहां पर आपने क्या किया, एक एम्प्लॉय बना लिया E1 इक्वल टू एम्प्लॉय दिस वन, और उसकी डिटेल्स को अब हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, हटा देता हूं तो नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, आपका एक एम्प्लॉय यहाँ पर तैयार हो चुका है, राइट, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, और लेट कीवर्ड लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे सीआरएम क्लास RM1 इक्वल टू RM, और यहाँ पर दूसरा तरीका भी मैं ले लूँ, जगह पर आप वैर कीवर्ड भी ले सकते हो। वैर मैं समझा चुका हूँ। वेरिएबल इसका मतलब ये हो गया कि जो डाटा टाइप आप इसको डिफाइन करोगे, जिस टाइप की वैल्यू डिफाइन करोगे, जैसे सीआरएम क्या है, अपने आप एक क्लास टाइप की वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप उसकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली असाइन कर लेगा, ऑटोमेटिकली डायनेमिकली बना देगा। तो इस टाइम C1 किस टाइप का है, सीआरएम टाइप का है। ठीक है। तो C1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, सीआरएम क्लास का ऑब्जेक्ट है। और सीआरएम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गेट डिटेल्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि सीआरएम को ये कैसे पता चलेगा कि मुझे E1 की डिटेल्स प्रिंट करवानी है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और एम्प्लॉय के अंदर एक चीज़ और कर देते हैं कि मुझे एम्प्लॉय की, मैंने सिर्फ नेम को पास किया है, एम्प्लॉय में तो ये बताया ही नहीं है कि उसकी एज कितनी है, सैलरी कितनी है, एड्रेस कितनी है। तो कुछ ऐसा हो सकता है गाइस, अब यही इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊं, राइट, जैसे मैंने इवन ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस E1 के साथ, इसका जो एज है, इसकी जो नेम है, इसकी सैलरी है, इसकी एड्रेस है, वो भी डिफाइन हो जाए, मतलब स्टार्टिंग उसकी जो वैल्यू है, जो उसका इंट्रोडक्शन है, वो भी असाइन हो जाए, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास यूज आता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, अब हम, कंस्ट्रक्टर भी बहुत टाइप के होते हैं, और उसमें जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एनी फंक्शन, ये मैं बता दूं, एनी फंक्शन विच इज नेम्ड ऑन क्लास नेम। बस आपको ये ध्यान में रखना है, अगर इस क्लास के अंदर कोई भी नाम इसी नेम के ऊपर बन गया, क्लास नेम के ऊपर बन गया, दैट इज कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब मैं यहां पर अगर आऊं और यहां पर आके एम्प्लॉय का ही, ये मैंने ऐसे, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो इसके नाम के ऊपर। और अब आप देखो, जो ये एम्प्लॉय है, यही तो हम इसी का ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, एम्प्लॉय और देन ब्रैकेट लगाया, तो डेफिनेटली जैसे ही उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिलेगा वो इसको कॉल कर लेगा। अब इसमें मुझे क्या क्या पास करना है, इसमें मुझे पास करना है NAME, नेम, कॉमा, सैलरी, कॉमा, एड्रेस। ठीक है। बहुत तरीके होते हैं पास करने के, उसमें से एक सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, और एक एज भी जाएगी आपकी। तो इसमें हमने बता दिया दिस डॉट एज इक्वल टू एज, और दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और दिस डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी, और दिस डॉट एड्रेस इक्वल टू एड्रेस। ये चीज़ आपको, तो अब यहाँ पर इससे मुझे क्या फायदा बोला, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द नीड ऑफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर। किसी भी क्लास के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो, तो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, जैसे ही आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, वो उसी टाइम वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और डिफॉल्ट वैल्यू चली जाती है। तो कुछ वैल्यूज जो है वो पास कर देते हैं हम यहीं से। पहली है 30, देखो ये आ भी गया। दूसरा है नेम, सुनील। तीसरा है सैलरी, और चौथा है एड्रेस, B70।
पहली ये चीज़, दिस इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, और मैंने आपको रिक्वायरमेंट भी समझा दी कि जब मैं कोई एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूं तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू मुझे चाहिए थी, यानी कि उसका नेम, उसका सैलरी, उसका एड्रेस। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और दिस का मतलब मैं बता दूं, दिस ऑलवेज डिनोट्स टू क्लास। क्लास के ऑब्जेक्ट को दिस डिनोट करता है। तो जब आपने यहाँ से ये वेरिएबल पास करे, मतलब ये वैल्यूज पास करी 30 सुनील 89, तो ये वैल्यूज किस में असाइन हुई, इसके अंदर। तो ये वाले जो वेरिएबल्स थे इनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स। और जो ये वाले वेरिएबल्स हैं, ये जो दिस के साथ लगाते हैं, तो वो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि देखो एज यहाँ पर भी है, एज यहाँ पर भी है, तो मैं दिस क्यों लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, नॉट लोकल वेरिएबल्स। बस ये ध्यान में रखना है, यानी कि ये तो लोकल्स थे, अब मैं लोकल को लोकल में थोड़ी असाइन करूंगा, ग्लोबल में असाइन करूंगा इन वेरिएबल्स को, इसलिए मेरे को डिफाइन करना पड़ गया। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा। अब इस एम्प्लॉय को हम किस में पास करेंगे, सीआरएम के अंदर पास करेंगे। ठीक है, मुझे सीआरएम के अंदर पास करना है, और सीआरएम उसकी जो डिटेल्स है उसको पास करेगा। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है, ये तरीका है, मैंने यहाँ पर बताया था कि क्लास एज ए डाटा टाइप। अब क्लास को मैं एज ए डाटा टाइप ही यूज करूंगा, और क्लास को एज ए आर्गुमेंट भी मैं पास करूंगा। तो वो कैसे करना है, आपने एम्प्लॉय क्लास का बना लिया, आपने सीआरएम क्लास का बना लिया। अब क्या मैं यहाँ पर इसको एज ए ई1 पास कर सकता हूँ, सोच के मुझे बताऊं। डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट आप जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो आप वैसे ही सीआरएम का क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हो, सीआरएम ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आपने। अब जब मैं यहाँ से ई1 पास कर रहा हूँ, तो ई1 मुझे बता सकते हो, इज इट इंटीजर टाइप, इट इज स्ट्रिंग टाइप, इट इज कैरेक्टर टाइप, इज इट बूल टाइप, या इज इट लिस्ट मैप। नो, कुछ भी नहीं है। जो ई1 जो एज ए आर्गुमेंट, यानी कि क्लास एज ए आर्गुमेंट एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस आर्गुमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बस इस चीज आपको समझनी है। तो E1 डेफिनेटली क्या है, एम्प्लॉय क्लास का, यानी कि अब एम्प्लॉय क्या हो गया अपने आप में, दिस इज जो होने वाला था, दिस इज योर डाटा टाइप। एम्प्लॉय अपने आप में क्या हो गया, एक डाटा टाइप हो गया। तो एम्प्लॉय अपने आप में एक डाटा टाइप है, और सीआर में मैं पास कर रहा हूं। तो डेफिनेटली मुझे यहां पर इस वाले को ये बात बतानी पड़ेगी। ई, ठीक है, और अदरवाइज ये मैंने एक तरीका आपको बताया कि आप इस तरीके से भी पास कर सकते हो, और यहां पर आके या एक काम करते हैं, यहाँ नहीं लेते हैं, तो वही लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट रखते हैं, एम्प्लॉय EMP1, और उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क, या E1 ही रख लो, चलो कोई बात नहीं, E1, और दिस डॉट E1 इक्वल टू, डेफिनेटली पॉसिबल है, मैंने आपको नल सेफ्टी ऑप्टर भी बता दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, E1 जो आर्गुमेंट आया एज ए कंस्ट्रक्टर वहां से, तो उसका टाइप क्या हो गया, E1, तो दिस इज एम्प्लॉय एज ए डाटा टाइप, ये है। तो आगे जाके आप खुद सोचो, दोबारा से जरा क्लासेस ने ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचो कि आपका क्लासेस का क्या यूज आया। क्लासेस का यूज आया कि क्लास एक स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर सकती है पूरी की पूरी, और वही क्लास का जो नेम होगा वो एज ए डाटा टाइप आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, यानी कि उसको पूरा एक रैप करके उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनिंग बना के उसको एज ए डाटा टाइप भी आप यूज कर सकते हो। ये हो आप, जैसे हमने यहाँ पर बताया। अब आप यहाँ पर सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग EMP डिटेल्स, और यहाँ पर आके मैं सारी डिटेल्स क्या कर लेता हूँ, डबल कोट्स, और रिटर्न कर देता हूँ। तो पहला हमारे पास E1 एक वेरिएबल है ग्लोबल, डेफिनेटली उसको और हाँ,
कभी भी स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है तो तरीका मैं बता दूं, डॉलर प्लेस होल्डर लगाने पड़ते हैं, E1 डॉट नेम, ठीक है, देन डॉलर E1 डॉट एज, देखते हैं क्या गड़बड़ है, रिटर्न EMP, ठीक है। एक एरर आ रही है, उसको देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। नाम है नेम एज 1, ओके। तो एक्चुअली देखो ये एरर क्या कह रही है, समझते हैं दोबारा से। कंडीशनली एक्सेस बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। तो ये जो प्रॉपर्टी नेम है जो हम एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब समझना, जो एक्सेस किया, कैन नॉट बी अनकंडीशनली एक्सेस बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल, यानी कि जो ये रिसीवर है ये नल हो सकता है अगर आप इसको, क्योंकि हम ये बात तो पहले ही बता चुके हैं, कुछ नहीं होगा तो वो डेफिनेटली उसको नल मानेगा, है ना। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो कि अगर हो भी सकता है यहाँ पर आपकी वैल्यू नल मिले ना मिले, तो इसको भी चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसको बात समझ में आ गई। और देखो यहाँ पर एक यूज़ और आ गया आपके सामने, कि यहाँ पर जो आप मॉडिफायर प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हो वो भी बिल्कुल सेफ्टी के साथ यूज़ कर रहे हो, कि अगर वो नेम के अंदर डाटा होगा देन वो एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो देन डॉलर 1 डॉट क्या रह गया, इज नेम इज सैलरी, एंड देन डॉलर। ये कॉन्केट करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसको कॉन्केट करना है, सैलरी के बाद एड्रेस, ठीक है। एंड देन उसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पर। आई थिंक जावा स्क्रिप्ट के स्टूडेंट को ये ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये कर सकते हैं हम लोग। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने आपको एम्प्लॉय की ये वाली वर्किंग भी बता दी, देन गेट डिटेल्स के अंदर उसको उसकी डिटेल्स भी रिटर्न हो गई, जिस एम्प्लॉय को आप भेजोगे वो रिटर्न हो जाएगा। एंड देन हाउ टू प्रिंट, C1 डॉट गेट डिटेल्स करोगे उसकी वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी हमारे पास, लास्ट में सेमी कॉलन। और अब मैं इसको रन करता हूँ अगर, कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वैल्यू रिटर्न हो रही है, और वैल्यू रिटर्न हो रही है तो आपको इसको कहीं रखना पड़ेगा। तो वेर डिटेल्स इक्वल टू, यहाँ ले लेते हैं अनप्रिंट एंड एम्प्लॉय डिटेल्स। अब मैं डॉलर और इसका ब्रैकेट का यूज़ आपको समझा ही चुका हूँ, बार बार समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक एंड दिस वन, और हियर इज़ द रिजल्ट, एम्प्लॉय डिटेल्स कमल 30, दिस वन एंड न्यू दिल्ली, सब कुछ प्रिंट हो गया। देखो इसको बाइफरकेट कर सकते हैं हम लोग, मतलब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन वो बाद में बात करेंगे, ये सब आपका प्रैक्टिकल खुद करके देख लेना। ये तो मैंने बस आपको एक डेमो समझाया था। ओके, तो इसमें मैंने एक छोटे से एग्जांपल लेके दो क्लासेस का, और एक क्लास दूसरी क्लास के एज ए क्या गई, डेटा टाइप गई, एज ए आर्गुमेंट गई। ये जो यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया एज ए कंस्ट्रक्टर, यहाँ कंस्ट्रक्टर का यूज़ भी आपको समझ में आया। और यहाँ पर आके कैसे मैंने कंस्ट्रक्टर पर एक ग्लोबल वेरिएबल में आपको बताया कि जो टाइप है वो कैसे हम एज ए क्लास का जो डाटा टाइप है वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए टाइप हम यहाँ दे सकते हैं। ये चीज़ भी आपको समझ में आई। यहाँ पर मैंने आपको डबल क्वेश्चन मार्क ये भी क्लियर करा, यानी कि इस वाले एग्जाम्पल पर। है तो, और यहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को कर ही चुके हैं। एट कीवर्ड का मतलब क्वेश्चन मार्क है, डबल क्वेश्चन मार्क इसकी मीनिंग को हमने समझ लिया यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने आपको मल्टीपल क्लास का एग्जांपल भी बता दिया। तो आई थिंक इस ट्यूटोरियल में डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरे पीछे के ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको ये बता ही चुका हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। गाइस आपकी कोई क्वेरीज हो, भी और जानना चाहते हो, अभी हम कंस्ट्रक्टर टॉपिक को मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, इसको और डिफाइन करूंगा, इसको और एक्सप्लोर करूंगा, इसकी जो मीनिंग है, ठीक है। सी यू इन